हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शिनचैन के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो कि जब रिलीज हुआ था तो देखने के बाद मेरी तो फट गई थी, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज अ किड। और शायद जब वो एपिसोड आप लोगों ने भी देखा होगा तब आपको भी थोड़ा तो डर लगा होगा। अगर आपको एपिसोड याद है तो वेरी गुड, अगर याद नहीं है तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको याद लाने की कोशिश करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल सर ये बता रहे होते हैं कि कैसे ऐसी जगह है जैसे स्कूल्स वगैरह में बहुत सारी भूतिया कहानियां होती हैं जो कि लोग सुनाते हैं एक दूसरे को। ऐसी ही एक कहानी की तरफ आज हम लोग रुख करने वाले हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है शिनचैन के स्कूल में। वहां पर कोई पार्टी वगैरह थी तो इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे थे वो वहां पर नाइट स्टे कर रहे थे। ये उस नाइट स्टे का लास्ट दिन था। शिनचैन और बाकी सभी दोस्त वहां पर सो रहे थे एंड शिनचैन जैसे नॉर्मल हरकतें करते रहता है उल्टी सीधी वो कर ही रहा था। मतलब यार शिनचैन और कज़ामा की जो दोस्ती है ना वो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंडशिप्स है एनिमे वर्ल्ड के अंदर, फॉर श्योर मैन। वो लोग ये मस्ती मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज आती है। किसी कहानी के बारे में कोई लड़का बोल रहा होता है पर वो लड़का हमें वहां उस फ्रेम के अंदर दिखाया नहीं जाता है कि वो लड़का आखिर है कौन जो किसी चीज के बारे में तो बोल रहा था। तभी बोचैन बताता है कि जो कहानी के बारे में अभी उन्हें आवाज आई है वो कहानी है एक सीढ़ी के बारे में जो कि स्कूल से जुड़ी हुई है। कोई ऐसी सीढ़ियां हैं स्कूल में जो कि रहस्यमयी है और उनके पीछे का जो सच है वो किसी को नहीं पता है। अबे देख के सारे बंदों की फट जाती है, लिटरली सबकी। और देखो कज़ामा की बहुत ज्यादा फटती है क्योंकि यार वो वैसे ही लड़कियों वाले गेम वगैरह देखता है तो उसकी तो बहुत ज्यादा फट जाती है। अब वो लोग चुपचाप सोने चले जाते हैं। लेकिन रात में क्या होता है कि मसाओ को वॉशरूम आ जाती है और वो वहां से उठ के कज़ामा के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ वॉशरूम चले क्योंकि उसे डर लग रहा है। अब कज़ामा जाता है नैनी के पास, नैनी से बोलता है कि नैनी तुम चलो मेरे साथ, और ऐसा करते करते वो सभी दोस्त साथ में जाते हैं वॉशरूम। अब जब वो शुरू में जा रहे थे तो शिनचैन के साथ नहीं था, पर जब वो रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो शिनचैन ऑटोमेटिकली उनके पीछे आता है और उनके साथ मजाक करने लगता है, उन्हें डराने की कोशिश करने लगता है और उस कोशिश में वो बंदा कामयाब भी हो जाता है। अब वॉशरूम करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं वहां से तो शिनचैन को दिखती है वो सीढ़ियां, और भाई बोचैन और शिनचैन को छोड़ के बाकी तीनों की फट चुकी थी। अब बाकी सब तो वहां से जाने की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली वो सोच रहे थे कि जाके सो जाते हैं चुपचाप हम लोग। लेकिन शिनचैन उन्हें बोलता है कि क्या तुम लोग डर रहे हो, सच में तुम लोग तो फट्टू हो। ये सब बोल के शिनचैन उनके अंदर के जोश को जगाता है और कहता है कि चलो चेक करते हैं कि आखिर है क्या ऊपर। तो वो लोग कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति जाएगा ऊपर और जाकर सीढ़ियां गिनेगा कि कितनी सीढ़ियां हैं, ऊपर आते वक्त नीचे आते वक्त टोटल सीढ़ियां गिनेगा। अगर सीढ़ियों का काउंट दोनों बाजू में बराबर आता है तो मतलब इन सीढ़ियों में कोई गड़बड़ नहीं है, इट इज जस्ट नॉर्मल स्टेयर्स। और इस काम के लिए चुना जाता है सबसे पहले तो भाई साहब हमारे वन एंड ओनली शिनचैन जी को। तो शिनचैन भाई जाते हैं लेकिन भाई वो उल्टी सीधी गिनती कर देता है, 1 2 3 4 5 8 9 ऐसी गिनती कर रहा था वो। तो भाई बाकी सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। वो लोग कहते हैं भाई शिनचैन भैया आप नीचे आ जाओ वापस से, आपकी जगह यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद मौका मिलता है बोचैन को। बोचैन कर तो रहा होता है सही से काम लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, जस्ट लाइक हिज टॉकिंग स्टाइल, ही इज वेरी स्लो। अब बचते हैं दो लोग, क्योंकि भाई मसाओ को अगर तुम कंसीडर कर रहे हो कि वो भी जाएगा ऊपर तो तुम गलत सोच रहे हो, बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो तुम लोग। तो अब दो लोग बचते हैं, नैनी और कज़ामा। नैनी और कज़ामा आपस में बात कर रहे थे कि कौन जाएगा। तो नैनी बीइंग अ वुमन कहती है देखो मैं तो एक भोली भाली लड़की हूँ, अब तुम लोग देख लो अगर तुम्हें जाना है ऊपर की नहीं, मतलब मैं तो देखो भोली भाली लड़की हूँ, मतलब देख लो अब, है ना। लेकिन भाई हमारे कज़ामा भाई साहब इस चीज में विश्वास नहीं रखते हैं, कहते हैं हम खेलेंगे स्टोन पेपर सीजर, जो जीतेगा वो यही रुकेगा, जो हारेगा वो जाएगा ऊपर। और बस स्टोन पेपर सीजर वो हार जाता है। ये हमें बताता है कि जो किस्मत है वो भी हमेशा लड़कियों के साथ ही रहती है, लड़कों की कोई इज्जत नहीं है इस समाज में। अब भाई कज़ामा जाता है ऊपर गिनती करने के लिए सीढ़ियों को। अब भाई शिनचैन जो मजे लेता है उसके, मतलब भाई वो बार बार उसको पीछे से टोक देता था, बार बार उसकी गिनती बुलवा देता था, बार बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके कुछ ना कुछ शैतानी करके उसने कज़ामा की ऐसी तैसी कर दी थी भाई बिल्कुल। मतलब एक कज़ामा भाई करे तो करे क्या, एक तो वैसे ही इसकी किस्मत उसके साथ नहीं है, बेचारा इतनी मुश्किल से सीढ़ियां गिनता है ऊपर जा के, बार बार गिनती ही बुलवा देता है। लेकिन अब कज़ामा जोश में आता है और जल्दी से भाग के जाता है और सीढ़ियां गिन के वापस नीचे आ जाता है। वो कहता है भाई 39 सीढ़ियां थी और वो भी उसने कैसे न कैसे गलती गिनी थी। अब सीढ़ियां गिनने के इस प्रोसेस के बाद उन दोस्तों को यकीन हो जाता है कि भाई अगर 39 सीढ़ियां ऊपर जाते वक्त थी, 39 नीचे आते वक्त थी, तो सीढ़ियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ियां इज वेरी गुड, उनके अंदर कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलत चीज, कोई भी भूतिया चीज इसमें कुछ नहीं है, इट इज वेरी नॉर्मल। और यही सोच के वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, शिनचैन और उसके दोस्त वापस जाते हैं उस सीढ़ियों के पास और यहाँ होती है एक शॉकिंग चीज। जब वो देखते हैं उस सीढ़ियों के पास की जगह को तो वहां पर अब सीढ़ियां नहीं थी, वहां पर अब एक दीवार थी। एंड जैसे ही वो अपनी मैडम से पूछते हैं कि मैम ये कैसे हुआ, यहाँ पर तो रात में सीढ़ियां थी, तो मैम उन्हें बताती है कि
ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कभी कोई सीढ़ियाँ थी ही नहीं, क्योंकि सीढ़ियाँ होने के लिए एक घर में कम से कम एक और फ्लोर तो होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ तो तब होगी ना दूसरी जब कोई दूसरा फ्लोर भी होगा यहाँ पर, क्योंकि जिस स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे ना ही उसमें कोई दूसरा फ्लोर था और ना ही कोई छत, तो उस सीढ़ियों से कोई जाता भी तो कहाँ। एंड विद दिस शॉकिंग थिंग द एपिसोड एंड्स। अब आप लोग बताओ ये एपिसोड आपको कैसा लगा। भाई जब बचपन में मैंने देखा था तो भाई मेरी फट गई थी लिटरली, तब शायद थोड़ी अलग एनिमेशन में आया था। अब तो जो मैंने एपिसोड डाउनलोड किया है इसकी एनिमेशन क्वालिटी हैज इंक्रीज अ लॉट, बट जब ये तब टेलीकास्ट हुआ था तब इसकी एनिमेशन थोड़ी सी ओल्ड स्कूल टाइप थी। अगर आपको एपिसोड देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एपिसोड का ड्राइव लिंक भेज दूंगा, क्योंकि यार इस एपिसोड को ढूंढने में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं इस एपिसोड को देखने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके डीएम कर देना, मैं दे दूंगा आपको लिंक। इस वीडियो के बारे में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज लीव अ लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं एनिमे के बारे में ऐसी बातें करते रहता हूँ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग एनिमे एंड कीप स्प्रेडिंग लव। बाय।